भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप। और मन हमारे जीवन का उत्थान करने वाला है, मन पतन की ओर ले जाने वाला है। मन यदि व्यक्ति जीत लेता है, मन को यदि संयमित कर लेता है, इंद्रियों को यदि संयमित कर लेता है, तो संसार पर विजय प्राप्त कर पाता है। अगर हम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, प्रभु की भक्ति हम नहीं करते हैं, वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं, तो जीवन में कभी सुख शांति आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम मनुष्य जीवन पा करके कम से कम थोड़ा समय निकाल करके इस वेदवाणी का स्वाध्याय करें। और जैसा इसका आदेश उपदेश संकेत है, उस परम पिता परमेश्वर प्रदत्त यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान का आधान अपने जीवन पर करें और हर प्रकार से अपने जीवन का सार्थकता उसकी हो, जीवन की हर प्रकार से उन्नति हो, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। हम आज स्वाध्याय करेंगे अथर्ववेद के 20वें कांड के 96वें सूक्त का। इसमें बहुत सुंदर मंत्र हैं और प्रथम जो मंत्र है, बहुत ही सुंदर बात कही कि मुख्य कर्तव्य क्या है मनुष्य का। तो मुख्य कर्तव्य है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, सोम का रक्षण करना। आज की परिस्थितियों में यह बड़ा कठिन है और चारों ओर भोग की दुकानें लगी हुई हैं, भोग वासनाएं चारों ओर है, विषयों का जो है मेला लगा हुआ है। कैसे अपने मन पर नियंत्रण पाएं, कैसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाएं। यह मन इंद्रिय जो विजेता हो जाता है, वही इंद्र बन जाता है, वही स्वामी बन जाता है, वही राजा बन जाता है। लेकिन जो इनके बंधन में आ जाता है, अर्थात मन की मनमानी, इंद्रियों के वशीभूत जो हो जाता है, वही दास बन जाता है, वही पराधीन हो जाता है, गुलाम बन जाता है। हम स्वामी बने, हम इंद्रियों के जो है दास ना बन करके उनके स्वामी बनने का प्रयत्न करें। तो मुख्य कर्तव्य कहा कि अपने इन इंद्रियों को विषयों से मुक्त करके सोम रक्षण को ही अपना मुख्य कर्तव्य मानिए और इसी से हमारी उन्नति है। फिर दूसरे मंत्र में कहा कि हम सोम का रक्षण करें, वेदवाणी को पढ़ें। वेदवाणी को समझते हुए हम तद उपदिष्ट कर्तव्य कर्मों का पालन करें। वेद के विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति, आत्म विरुद्ध, आत्म प्रतिकूल आचरण करने वाला जो व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो, उसको कभी शांति नहीं मिलती है। और प्रशस्त जीवन कैसे हो, प्रशस्त चारु जीवन, उसके लिए बहुत सुंदर वेद मंत्र है। मन इंद्रिय को सशक्त बनाएं, प्रभु का ध्यान करें, उसके लिए मन पर हमारा नियंत्रण हो, उसको कैसे नियंत्रण में लाएं, तो वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम उ उषता मनसा। ओम य य उषता मनसा। उषता मनसा
सोममस्मयी सोममस्मयी सर्वहृदा सर्वहृदा देवकामः। देवकामः सुनोति। देवकामः सुनोति। न गा इन्द्रस्तस्य न गा इन्द्रस्तस्य न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति। परा ददाति प्रशस्तमिच्च। प्रशस्तमिच्च। प्रशस्तमिच्च तमिच्च रुमस्मयी। रुमस्मयी कृणोति। रुमस्मयी कृणोति। अथर्ववेद के 20वें कांड का 96वें
सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम या उषता मनसा सोमस्मै सर्वहृदा देव कामः सुनोति नागा इंद्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मै कृणोति। ओम या उषता मनसा सोमस्मै सर्वहृदा देव कामः सुनोति नागा इंद्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मै कृणोति। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। यह जो उषता मनसा अर्थात कामय मान मन से, चाहते हुए मन से, सर्व हृदय पूरे हृदय से पूरे दिल से देव का महा उस महान देव प्रभु की कामना वाला होता हुआ अस्मयी इस प्रभु की प्राप्ति के लिए सोमम सुनोति अपने में सोम को उत्पन्न करता है। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर के जो व्यक्ति सच्चे मन से उस प्रभु की चाहना करता है, संसार में कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती से, किसी के प्रभाव से, दबाव से, अभाव से कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। यह संभव ही नहीं है। प्रभाव थोड़ी देर के लिए रहेगा, ज्यादा अधिक काल तक प्रभाव नहीं रह सकता। दबाव भी सर्वथा उसको दबा करके नहीं रख सकता। और अभाव कितने दिन तक अभाव रहेगा? कभी ना कभी तो वो चीज मिल ही जाती है, अभाव भी दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य का स्वभाव परिवर्तित नहीं होगा तब तक संसार के जो विषय वासना के भाव हैं, जो संसार की रीति नीति है, वो व्यक्ति को भटकाती रहेगी। हम इस वेद मंत्र के भाव को समझने का प्रयास करें कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो चाहे भौतिक वस्तु की प्राप्ति हो, धन संपत्ति की प्राप्ति हो, इष्ट मित्र की प्राप्ति हो, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान की प्राप्ति का विषय हो, मन जब उसमें लग जाता है और मन संकल्पित हो जाता है, हम उसकी कामना करते हैं, चाहना करते हैं और उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो वह अवश्य में वो मिलती ही मिलती है, वह वस्तु व्यक्ति जो भी है। जब तक हम चाहना नहीं करेंगे, जब तक मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखेंगे, उसकी प्राप्ति की जब तक इच्छा नहीं रखेंगे, सदिच्छा नहीं रखेंगे, तब तक कैसे प्राप्त हो सकती है। इसलिए ये भौतिक सामग्री की भी जो उपलब्धता है वो हमारे मन के ऊपर निर्भर करती है कि मन किस वस्तु में, किस व्यक्ति में लगा हुआ है, किस स्थान में लगा हुआ है। और वो तो परमपिता परमेश्वर की बात है। जब तक हम उसको पूरी श्रद्धा के साथ नहीं चाहेंगे, मन में उसके प्रति तड़फ नहीं होगी, उसको हम प्राप्त नहीं करना चाहेंगे, वो कैसे मिल सकता है। यद्यपि वह तो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है, परंतु उसी व्यक्ति को वो मिलता है जो प्रभु की कामना करता है, उसकी चाहना करता है, उसको पाना चाहता है। और एक बात हो गई कि उसकी चाहना करना। फिर दूसरी बात क्या कही इस वेद मंत्र में कि जो एक तो सर्वहृदा देव का महा, सर्वहृदा मतलब पूरे दिल से, अधूरे मन से नहीं, उस प्रभु की कामना करना। और अपने इस जीवन में क्या कहा,
सोम सोमम सुनोति, जो सोम को उत्पन्न करता है अर्थात अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, भोगों से बचता है। नहीं तो भोग व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। यदि हम प्रभु की चाहना करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति की कामना करते हैं, या संसार में बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो हमको भोग से बचना है, अपने मन, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, सोम अभिषेक करना है। सोम से पूरे शरीर को, पूरी इस काया को हमको निर्मल बनाना है, हमको सबल बनाना है, जीवन को सफल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है। तो ब्रह्मचर्य से युक्त कार्य करना पड़ेगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, इतिहास साक्षी है, उनका नामो निशान नहीं रहता। कितनी जो है राजपाट सब लुट जाता है और सब अस्त व्यस्त हो जाता है, सब ध्वस्त हो जाता है भोग विलास में। कितने कितने राजा महाराजा सब नष्ट हो गए। तो भोग से हमको बचना है और सोम का रक्षण करना है। सोम का रक्षण करने से हम परम ऐश्वर्यशाली बनेंगे। भोग करेंगे तो रोगों का घर बन जाता है। ये हमारा घर, हमारा ये शरीर, हमारा यह देह, देवालय, जो देवालय है, शिवालय है, वह रोगालय बन जाता है, रुग्णालय बन जाता है। हम रोगों से बचना चाहते हैं तो मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण पा करके भोग वृत्ति को दूर करना पड़ेगा। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि संसार में भय ही भय, लेकिन वास्तव में वैराग्य, विवेक और वैराग्य में ही अभय है। ये विवेक जागृत हो जाए कि वास्तव में जीवन में हमको पाना क्या है, जीवन किस लिए मिला है, इतना महान जीवन उस भगवान ने दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? केवल खाने पीने के लिए, केवल बच्चे पैदा करने के लिए, केवल यहाँ संसार के भोग विलास के लिए मिला है क्या? ऐसे तो बहुत सारे हम कितने जो है जीव जंतु हैं हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जीव जंतुओं जैसा जीवन, कीड़े मकोड़े जैसा जीवन जीना है क्या? ना, बहुत बड़े लक्ष्य के लिए जीवन मिला है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको संयमित होना पड़ेगा। भर्तृहरि कहते हैं कि भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम उवेते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जरा या भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम कायी कृतांताद भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्य में वा भयम वैराग्य में वा भयम। भर्तृहरि जो बहुत उच्च कोटि के साधक थे, उन्होंने इस श्लोक में कहा कि सारा संसार किसी न किसी भय से ग्रसित है। भोग करेंगे तो रोग का भय है, इसलिए भोग से बचें, योग युक्त जीवन हो। रूप है बुढ़ापे का, धन है राजा का, बल है शत्रुओं का। इस प्रकार से अनेक भयों से हम भयाक्रांत रहते हैं, डरे रहते हैं। केवल भय किसमें नहीं है, अभय रहना है तो राग रहित हो जाइए, वैराग्य में व भयम। तो राग है, कामना है, जो भोग भावना है, भोग की कामना है, वह व्यक्ति को पतित कर देती है। इसलिए हम परम ऐश्वर्यशाली यदि बनना चाहते हैं तो अस्मयी, इस प्रभु की प्राप्ति के लिए सोमम सुनोति, अपने में सोम का
सोम को उत्पन्न करता है। इंद्र वह परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, तस्य उसकी गाह इंद्रिय रूप गवों को ना परा ददाती, कभी उससे दूर नहीं करता, इन्हें विषयों का नहीं होने देता। एवं सोम रक्षण का प्रथम परिणाम यही है कि मनुष्य प्रभु प्रवण बनता है, उसकी इंद्रियां विषयों में व्यावृत रहकर ठीक बनी रहती हैं, उसमें विषयों में लगती नहीं। इस प्रकार वे प्रभु अस्मयी इस सोम रक्षण करने वाले के लिए इत निश्चय से प्रशस्त व चारुम सुंदर जीवन को कृणोति करता है, इसका जीवन प्रशस्त व सुंदर बनता है। सोम रक्षण के द्वारा हम इंद्रियों को सशक्त बनाएं, प्रभु प्रवण बनकर के जीवन को प्रशंसनीय व सुंदर बना सकें, भोग भावना में बहना नहीं। जो ठहर गया वही योगी है, जो भोगों में बह गया वो भोगी है, रोगी है। हम भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बने, सहयोगी बने, उद्योगी बने और हर प्रकार से सब संसार के लोगों के लिए उपयोगी बने। अपने जीवन को भी इस प्रकार से उपयोगी बनाएं कि लोग हमारे जीवन से कुछ सीखें, हम पतित ना हो। तो ये एक बहुत सुंदर उपदेश है इस वेद मंत्र में कि हमको एक तो ये शिव संकल्प से युक्त और विवेक पूर्ण कामना हमारी होनी चाहिए, कामना हो, मंगल कामना हो, और भोग भावना नहीं। और फिर उसमें जो है ईश्वर की भक्ति हो, निरहंकार भाव हो, काम वासना से हम बच करके उपासना की ओर चले। क्योंकि ये काम, एक बार व्यक्ति के मन में काम की भावना आ गई तो काम जो वासना है ना, हमारे मन में आते ही शरीर का क्षय होने लगता, शरीर के अंगों का दुर्बल होना, कमजोरी आना और अलग अलग प्रकार से उत्तेजना में तो व्यक्ति पता नहीं क्या से क्या कर बैठता है, लेकिन उसका परिणाम सुखद नहीं होता है। एक बार कोई हम भोग की, वासना की कोई बात सोचते हैं तो बैठे बैठे ही हमारा शरीर कमजोर सा होता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब हम ईश्वर की भक्ति की या ध्यान की या स्वाध्याय की या उत्साह की, देशभक्ति की हम भावना रखते हैं तो उससे अंग प्रत्यंग बलिष्ठ होता है। उत्साह में हमारे अंदर वो जो है पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो इसलिए हम पॉजिटिव एनर्जी से इसका आधान करें। तो अभी यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।